हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में है, और कितने लोग इसलिए आनंदित हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। I mean, see, it is, you cannot escape the joy of the Lord when you are in the presence of God. आप परमेश्वर के आनंद से बच नहीं सकते अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। अगर सहमत हैं तो बोलिए हालेलुया। सो जो परमेश्वर है वो बदलता नहीं। बोलिए परमेश्वर बदलता नहीं। बोलिए परमेश्वर बदलता नहीं। जोर से बोलिए परमेश्वर बदलता नहीं। परमेश्वर बदलता नहीं। कैसे पता आपको? हाउ डू यू नो? कोई विटनेस देगा? कैसे आपको पता है कि परमेश्वर नहीं बदलता? एनीवन जो कह सकता है कि परमेश्वर, मैं जानता हूं इस कारण परमेश्वर नहीं बदलता। वचन में लिखा है, कहां लिखा है? परमेश्वर ने कहा मैं परमेश्वर हूं और मैं बदलता नहीं। मेरे साथ निकालेंगे मलाकी उसका हम देख रहे हैं 3 अध्याय और उसका 6 पद। मलकाय, द बुक ऑफ मलकाय चैप्टर 3 वर्स 6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। क्योंकि मैं यहोवा, जोर से बोलिए, फिर से बोलिए। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। नहीं। खोलो उसको, ढूंढो, उसमें कहा है, इंडेक्स है वहां पर। और जिसको नहीं खोलनी आती वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे जो उसकी मदद कर सके। ऐसे के साथ ना बैठे जिसको खुद खोलनी नहीं आ रही है। सो चेंज करके देखेंगे। ओके, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। आपका और मेरा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। Your God and my God is a God who never changes. इब्रानियों उसके 13वें अध्याय को अगर आप निकालेंगे और उसके 8वें पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक सा है। कंप्लीट कीजिए जल्दी। प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक सा है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर नहीं बदलता। योर गॉड एंड माय गॉड डज नॉट चेंज। वो बदलता नहीं है। हालेलुया। 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 क्या आप इस बात से सहमत है? कितने लोग इस बात से सहमत है? एग्जाम्पल्स के साथ बात करेंगे। किसी के पास कोई? हाँ दीदी। आमीन। अगर मैं परमेश्वर में नहीं होती, वो जो तब बजाता था वो आज भी बचाता है। आमीन। पर आज में जो मेरा विषय है, आज विषय है गॉड स्पीक्स, डू यू हियर हिज वॉइस? परमेश्वर बातें करता है, क्या आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं? आर यू हियरिंग हिज वॉइस? परमेश्वर बात करता है और परमेश्वर अलग अलग तरह से बात करता है। अगर आप आदि में देखेंगे इब्रानियों, उसका एक कोई पढ़ दे, इब्रानियों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 1 पद निकाल कर पढ़ दीजिए जोर से। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करी। हालेलुया। क्या लिखा? पूर्व युग में। अब सुन रहे हैं तो बोलिए मेरे साथ हालेलुया। हालेलुया। पूर्व युग में किस युग की बात कर रहे हैं? पुराने नियम की, ओल्ड टेस्टामेंट की। वहां पर क्या लिखा है? पूर्व युग में। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद युग का परिवर्तन हो गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद जो इतिहास है वो 2 भागों में विभाजित हो गया।
ये मैं नहीं कह रहा, आपके लिखा हुआ जो घर के अंदर कैलेंडर है, किस किस के घर में कैलेंडर है? सिलेंडर नहीं पूछ रहा हूं, कैलेंडर है। सिलेंडर महंगा हो गया, मैं पूछने का साहस नहीं कर सकता, ठीक है, पर कैलेंडर किस किस के घर में है? ओके, आपके घर में कैलेंडर है, वहां पर आज की तारीख क्या है? आज की तारीख क्या है? आज की 5 क्या? 5 दिसंबर। सन कौन सा है? 2021। किस बात को 2021 साल हो गए? किस बात को? समझ रहे हैं? जो कैलेंडर है आपके घर में लिखा लटका हुआ, वो कैलेंडर इस बात की गवाही, इस बात की साक्षी दे रहा है कि 2021 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किस बात की साक्षी दे रहा है? किस बात की गवाही? हर किसी के घर में, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों ना हो, चाहे वो किसी मत का क्यों ना हो, चाहे वो किसी जाति का क्यों ना हो, चाहे वो किसी भाषा का क्यों ना हो, हालेलुया, उसके घर में लटका हुआ कैलेंडर इस बात की गवाही दे रहा है कि यीशु मसीह आज से 2021 साल पहले इस पृथ्वी पर आए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। उसको कहते हैं ईसवी। हालेलुया, हालेलुया। ईसवी, बिफोर क्राइस्ट और एडोनोमी, एडी। ईसा पूर्व और ईसा मसीह के बाद। और कैलेंडर ये बता रहा है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। तो वो क्या कह रहा है? पूर्व काल के अंदर, पूर्व काल के अंदर। पूर्व काल के अंदर कब? पढ़ो। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। यानी यहां पर 2 चीजें पता है कि परमेश्वर ने क्या की? जोर से बोले, क्या की? बातें की। क्या की? बातें। क्या वो आपसे बात कर रहा है? क्योंकि उसने क्या बोला? मैं परमेश्वर हूं और मैं बदलता नहीं। ऐसा नहीं है कि पूर्व काल में या पूर्व युग में परमेश्वर ने बातें की और अब उसने बातें करनी बंद कर दी। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम आ। उसने बोला, हाँ प्रभु, देख आसमान के तारों को, देखो तारे देखने लगा। हाँ प्रभु, तेरी संतान, हालेलुया, तेरी संतान इतनी होगी। अब्राहम, हाँ प्रभु, जमीन के कणों को देख, रेत के कणों को देख। हाँ प्रभु, देखता हूं प्रभु, तेरी संतान इतनी होगी। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। मूसा जब मिस्र की गुलामी में था और उससे वो बचकर, फिरौन से बचकर जब वो भागा और वो हित्रो के घर में आ गया और उसकी भेड़ बकरियों का, अपने ससुर के घर में भेड़ बकरियां पालने लगा, तो घर जवाई बनना बुरी बात नहीं है। मूसा अपने ससुर के घर में घर जवाई था। मजाक कर रहा हूं मैं, आपकी मर्जी, अब जो मर्जी बनो, जवाई बन जाना, अच्छा बन जाना। मैं क्या कह रहा हूं कि मूसा जब अपने ससुर के घर में था, भेड़ बकरियां पाल रहा था, तो पहाड़ पर उसको एक जलती हुई झाड़ी दिखाई दी। हालेलुया, जिसमें आग तो लगी हुई थी पर वो भस्म। और परमेश्वर ने उस जलती हुई झाड़ी में से होकर मूसा से बात की। गॉड स्पीक्स ऑडिबली। परमेश्वर, हालेलुया, आपसे आवाज के द्वारा बात करता है। क्यों अंशुल? हालेलुया, जोर से बोलो अंशुल, हालेलुया, आमीन। चर्च के अंदर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बच्चों को मारना बिल्कुल अलाउड नहीं है। हां जी, ध्यान से सुन रहे हैं आप? परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर है। ही स्पीक्स ऑडिबली। 1994 के अंदर जब मैं किन्नौर जिले में था, अपनी मदर से मिलने के लिए गया था, वहां पर मेडिकल हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी ट्रांसफर कराई थी, क्योंकि वहां पर वो परमेश्वर के कलाम को लेकर जाना चाहती थी, जहां पर आज तक कोई उसके वचन को लेकर नहीं गया। तो मम्मी वहां पर गई। वो एक चमत्कार हुआ, एक घटना हुई, जिसके फलस्वरूप मम्मी ने डिसाइड किया कि वहां पर जाएंगी, किन्नौर जाएंगी। वो किन्नौर चली गई।
मैं अपनी पत्नी के साथ, हमने बॉम्बे मूव होना था, मैं अपनी पत्नी के साथ अपने 2 महीने के बच्चे को लेकर उनसे मिलने के लिए गया। उनका जन्मदिन 23 दिसंबर को आता है। 23 दिसंबर को मैं जब बाजार में उनके लिए कुछ सामान सब्जी वगैरह लेने के लिए निकला तो मैं सड़क पर जा रहा था, भयंकर बर्फ गिर रही थी। मैंने इतनी बर्फ जिंदगी में नहीं देखी थी, इतनी बर्फबारी हो रही थी। थोड़ी देर के लिए तो मेरा दिल घबरा गया, क्योंकि जहां कहीं मैं नजर उठाकर देखता था वहां सफेद सफेद सब कुछ सफेद था। जैसे तैसे मैं बाजार में पहुंचा हूं। बाजार के अंदर इतनी ज्यादा ठंड थी, बर्फ गिर रही थी, उसके बावजूद एक जगह के ऊपर 400-500 लोग इकट्ठे खड़े थे। मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था। आई नेवर बिलीव्ड इन गॉड। उस भीड़ को देखने के लिए व्याकुलता के चल के मैंने भी देखा क्या 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 हो रहा है यहां पे। क्यूरियोसिटी हो जाती है ना, कितने सारे लोग एक जगह पर खड़े होकर किसी को देख रहे। मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी हो गई, क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे मैंने झांक कर देखा, वहां पर एक लड़की थी, मतलब 17-18 साल की रही होगी, मैक्सिमम 19 साल की, पतली सी दुबली सी लड़की, उसको संकलों से बांधा हुआ था और वो अपनी भाषा में कुछ बोल रही थी। मैंने साथ खड़े व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ? कहते इसके अंदर देवी आ गई है। मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या लेना देना। मेरे मन में ख्याल आया, क्योंकि मम्मी हमेशा क्या करती थी, गवाही देती थी, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना करो तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो मेरे मन में ऐसी सरकास्टिक शरारत वाला ख्याल आया, अगर यहां पर कोई मसीही होता है ना तो इसके लिए प्रार्थना करता। और ये कहकर मैं हंसी उड़ाकर अपने दिमाग के अंदर, मजाक, क्योंकि मेरे लिए वो सिर्फ एक मजाक था, मैं वो हंसी उड़ाकर अपने मन के अंदर वहां से चला गया। 20 मीटर में आगे गया आऊंगा, मुझे जोर से आवाज आई, रणदीप रणदीप। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था उस जगह पर। अगर तू मेरी इस बेटी के लिए प्रार्थना नहीं करेगा तो मैं राह पर चलते हुए किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपने आप को प्रकट करूंगा, वो प्रार्थना करेगा, ये लड़की छुटकारा पाएगी, परंतु तेरे उद्धार का क्या होगा? मैं कांपने लगा। मैंने कांपते कांपते पूछा, प्रभु आप कौन हो? और उसने मुझे बोला, मैं यीशु मसीह हूं। हालेलुया। जो परमेश्वर तब बातें करता था वो परमेश्वर अब भी बातें करता है। हालेलुया। उस दिन के बाद मेरा जीवन बदल गया और मैंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, सिर्फ पीछे चलना नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। अगले दिन ये लोग मेरे घर आए, बहुत सारे लोगों ने आना शुरू किया और परमेश्वर सबको इंस्टेंट, तुरंत उसी समय चंगाइयां देने लगे और ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। अस्पताल खाली हो जाते थे, लोग प्रार्थना कराने के लिए बीमारों को उठा कर लेकर आते थे, पैरालिसिस वालों को लेकर आते थे, वो चलकर वापस जाते थे। अंधों की आंखें खुल गई, गूंगे बोलने लग गए, क्योंकि यीशु कल, आज और युगान युग एक सा है। जो परमेश्वर तब बातें करता था वो परमेश्वर आज भी बातें करता है। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? सबसे बड़ी आज्ञा, विच इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट? आप बताओ बेटा। सबसे बड़ी आज्ञा, हाँ, एक दूसरे से प्रेम रखो, है ना? क्या लिखा है वहां पर? प्रभु यीशु मसीह के पास फरीसी आए, जब उन्होंने देखा कि इसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसे कहने लगे, अच्छा ये बता, मूसा की व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? क्योंकि उसको फंसाना चाहते थे। प्रभु ने कहा, ए इज़राइल सुन। क्या बोला? मेरे पीछे बोलिएगा, ए इज़राइल सुन। ए इज़राइल सुन। जोर से बोलिए, ए इज़राइल सुन। ए इज़राइल सुन। प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। तू उसे अपने सारे हृदय से, तू उसे अपने सारे हृदय से, अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे प्राण से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। और अपने सारी बुद्धि से प्रेम। ए इज़राइल सुन। सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी हुई? ए इज़राइल सुन।
परमेश्वर बात करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरा पहला बिंदु क्या है? परमेश्वर ऑडिबली, मौखिक रूप से बात करता है। हालेलुया। अगर आपको और मुझको इसका अनुभव नहीं हुआ, मुझको तो हुआ है, अगर आपको इसका अनुभव नहीं हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो मौखिक रूप से बात नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं है कि ये पिछले युग की बात है। हालेलुया। मलाकी 3:6 कहता है कि मैं परमेश्वर हूं और मैं बदलता नहीं हूं। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपका परमेश्वर तब भी बात करता था, आपका परमेश्वर अब भी बात करता है। मेरा दूसरा बिंदु, परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों के माध्यम से बात करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो स्वर्गदूत परमेश्वर ने बनाए हैं वो उनके द्वारा बात करता है। यीरो की जब घेराव कर लिया गया तो परमेश्वर ने अपने दूतों को रेहाब वेश्या के घर में भेजा और रेहाब वेश्या ने उन्हें छुपा कर रखा अपने, हालेलुया, सॉरी, लूत की बात कर रहा हूं। रेहाब वेश्या के घर में तो स्पाइस को भेजा था मूसा ने। लूत के घर के अंदर जिस समय लूत, सदोम और गमोरा को परमेश्वर ने नाश करना था, लूत के घर में परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा और उसके दूतों को जब लोगों ने सदोम और गमोरा के इसके घर में जाते देखा तो उनको बोले ने बाहर भेज ताकि हम इनके साथ दुष्कर्म कर सके। और लूत को आदेश देकर बोला कि चले जाओ, यहां से निकल जाओ। हालेलुया। और बोला पीछे मुड़कर नहीं देखना। बोलो पीछे मुड़कर नहीं देखना। पीछे मुड़कर नहीं देखना। जोर से बोलो पीछे मुड़कर नहीं देखना। पीछे मुड़कर नहीं देखना। और जोर से बोलो पीछे मुड़कर नहीं देखना। पीछे मुड़कर नहीं देखना। पीछे जो कुछ है वो बुरा है, पीछे जो हो है वो बीत चुका है। हालेलुया। उसको मुड़कर नहीं देखना। और जब वो वहां से निकले तो क्या हुआ? परमेश्वर ने आग और गंधक गिराकर सदोम और गमोरा को नाश कर दिया क्योंकि उनका पाप बहुत अधिक बढ़ गया था। ध्यान से सुनना। हालेलुया। पर लूत की पत्नी ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना और वो उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो नमक का खंबा बन गई। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर पाप किया है? कोई है जिसने पास्ट लाइफ के अंदर? मैंने किया है। हालेलुया। किया है तो हाथ उठा लो। किया है? किया है? अच्छा, और कितने लोग हैं जिन्होंने उसके लिए प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगी है? मन फिर आया, प्रभु जी मुझसे गलती हो गई, मैं माफ कर दो। हालेलुया। अब प्रभु क्या कह रहे हैं? पीछे मुड़कर नहीं देखना। जोर से बोलो, जोर से बोलो। पीछे मुड़कर नहीं देखना। हालेलुया। पीछे है जो वो बुरा है। हालेलुया। आगे जो है वो आपका भविष्य है जो प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। बोले हालेलुया। आमीन। जिस समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना था, परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा। किसको भेजा? जिब्राइल। क्या करने के लिए बोला? कि जाके मरियम को बता। क्या बता? क्या बताने को कहा था? किसी को याद है? अभी क्रिसमस आ रहा है ना? क्या बताने को कहा था? कि तू पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी। हाँ। और एक पुत्र को जन्म देगी। हाँ। और उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्यों यीशु रखना? क्योंकि वो लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की मनसा सिर्फ आपको माफ करने की नहीं है, परमेश्वर की मनसा आपको छुटकारा देने के लिए। परंतु इस संदेश को किसके पास कैसे भेजा? स्वर्गदूतों के माध्यम से। जिब्राइल के, परमेश्वर जिब्राइल के द्वारा अर्थात स्वर्गदूतों के द्वारा आपसे बात करते हैं। बोले हालेलुया। 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 बोले हालेलुया। 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 एक दफा की बात है, जब हम किन्नौर ही की बात बता रहा हूं, किन्नौर के अंदर मम्मी किसी काम से शिमला आए थे अपने ऑफिशियल काम से। और जब वो शिमला में उनका किसी ने बटुआ निकाल लिया।
पैसे निकाल लिए। और मम्मी जब टिकट काउंटर पे गई, उन्होंने अपना पर्स निकाला, कि इसको याद है, लक्कड़ बाजार के अंदर वो बस वहां से जाती है किन्नौर के लिए, वहां पर वो गए और उन्होंने क्या कहते, जब अपने पैसे देखने लगे तो उसके अंदर पैसे नहीं। और टिकट काउंटर वाला कह रहा, बीबी जी जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। वो कह रहे मेरा तो पैसे निकाल लिए और मैं वापस कैसे जाऊंगी। मम्मी बिल्कुल एकदम घबरा गए, परेशान हो गए। इतने में एक व्यक्ति, बहुत ही, मम्मी कहते इतना सुंदर व्यक्ति मैंने आज तक कभी नहीं देखा था, वो मेरे पास आया, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखे और उसने पैसे निकाले और बोले ये पैसे आप ले लीजिए, ठीक है, आप अपना टिकट खरीद लीजिए। मम्मी ने बोला नहीं, मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकती हूँ। उसने बोला कोई बात नहीं, आप मेरे पते पर, है ना, उसने एक एड्रेस लिख कर दिया। मम्मी ने उस एड्रेस को लिया, बोलो बेटा प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे, मैं आपको ये पैसे जल्दी से जल्दी वापस कर दूंगी, जैसे मैं पहुंचूंगी मैं वहां से आपको मनी ऑर्डर कर दूंगी। उसने बोला कोई बात नहीं, मेरे को जरूरत नहीं है, पर अगर आप तसल्ली के लिए करना चाहते हैं तो कर लेना। मम्मी वापस आई। मम्मी आकर सिर्फ कह रहे उस व्यक्ति के चेहरे पर इतना नूर था, इतना सुंदर वो व्यक्ति था, उसके बारे में बता रहे हैं। और फिर मुझे बोला कि जाओ ये पैसे मनी ऑर्डर करके आओ। मैंने उस एड्रेस को देखा, बड़ा अजीब सा एड्रेस था। कह रहे एनीवेज मैंने उस एड्रेस पर वो मनी ऑर्डर भेजा। 2 हफ्ते के बाद वो पोस्टमैन वो लेकर आ गया, बोला जी ऐसा कोई भी एड्रेस नहीं है, ऐसा कोई भी एड्रेस हिंदुस्तान के अंदर, जो पिन कोड भी उसने लिखा है, ऐसा एड्रेस कोई नहीं है। और फिर परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया कि परमेश्वर ने अपने दूत को मम्मी की सहायता के लिए भेजा था। एक बारी मैं, अनु और सारे, हमारे पास 16 करीब अनाथ बच्चे होते थे, ऑर्फन्स। वो 16 बच्चे हमारे साथ थे, हम रहते थे, हम प्रभु की स्तुति करते थे। जो हमारा विरोध करते थे वो लोग भीड़ के साथ, शराब में धुत होकर भीड़ के साथ हमारे घर पर आग लगाने के लिए, जिस घर में हम रहते थे लकड़ी का घर था, उस घर में आग लगाने के लिए आ गए। अगर कोई जो बच्चे मेरे साथ गए हैं भाई इंदर के घर, उनको पता है कि नीचे से ऊपर सीढ़ियां चढ़ के, लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है। और सब लोगों ने मुझे पकड़ा हुआ है कि आप बाहर नहीं जाओगे, बाहर नहीं जाओगे, बाहर नहीं जाओगे, आपको मार देंगे, ये कर देंगे। और वो लोग मशाल हाथ में लिए हुए हमारे घर को जलाने के लिए उस सीढ़ी से डाक 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 कर कर चीखते चिल्लाते हुए आ रहे हैं ऊपर। और थोड़ी देर के बाद हमको सबकी चीखने की आवाज आ रही है, बचाओ 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 करके वो लोग वहां से भाग रहे हैं। अगले दिन गांव से एक पूरा प्रतिनिधि मंडल हमारे घर की तरफ आया देखने के लिए। और फिर जब उनसे पूछा क्या हुआ, कहते जी कल रात को यहां पर वो लंबे लंबे चौड़े चौड़े आदमी कौन खड़े थे आपके घर के बाहर, जिन्होंने हम लोगों को उठा उठा कर बाहर फेंका। हालेलुया। हमने नहीं देखा, हमने किसी को नहीं देखा, हमने किसी को नहीं देखा, पर किसने देखा? हालेलुया। किसने देखा? उन लोगों ने, उन विरोधियों ने देखा, हालेलुया, कि स्वर्गदूत, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजकर आपकी रक्षा करता है। बोले हालेलुया। कितने लोगों ने वो गाना सुना है, तू अकेला नहीं, जो मैंने लिखा है? कितने लोगों ने सुना है, तू अकेला नहीं, यीशु मसीह जब साथ है तो कोई कमी नहीं। तू अकेला नहीं, तू अकेला नहीं। इस गाने की जो 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 इतिहास है, जो स्टोरी है इस गाने की, वो ये है कि एक दफा जब बहुत ज्यादा विरोध बढ़ गया और चर्च में आने के लिए बैन लगा दे गया, हर मंदिर में ये घोषणा हुई कि जो भी चर्च में जाएगा उसको बाइकआउट कर दिया जाएगा, हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, उस पर 5-5 हजार रुपए का उन्होंने क्या लगा दिया, जुर्माना लगा दिया। तो जहां पर 7-8 हजार लोग प्रार्थना करने के लिए आते थे, वहां पर सिर्फ 5 परिवार रह गए। और एक दिन हम लोग क्योंकि जंगल में प्रार्थना करते थे, 16 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था एक तरफ ना। मैं धुनी से दाखो मोड़ 16 किलोमीटर थे, मैं 16 किलोमीटर पैदल जाता था, 16 किलोमीटर वापस आता था। तो 16 किलोमीटर में वहां पर अपनी गिटार उठाकर पहुंच जाऊं तो वहां पर सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ है। कितना? एक आदमी। और मैंने भजन गाए, स्तुति की, अंदर से निराश हो गया। जब आप लोग नहीं आते हो तो कितना दुख लगता है, पता?
और जब लोग आप टाइम पे नहीं आते हो तो बहुत ज्यादा दुख लगता है ना। तो बहुत दुख हुआ। अरे मैं सारी रात प्रार्थना करता रहा, मैंने वचन तैयार किया, गिटार लेकर मैं यहां पर पहुंचा हूं, 16 किलोमीटर पैदल चलकर आया हूं, और यहां पर कौन बैठा हुआ है? एक आदमी। और जब मैंने भजन गाना शुरू किया वो आदमी भी सो गया। दिल तो कर रहा था तेरे लिए 16 किलोमीटर अभी। मैं कहा प्रभु ये क्या? प्रभु ने बोला आज अपने लिए आराधना कर, हालेलुया, और आज अपने आप को वो वचन सुना जो मैंने तुझे दिया है, हालेलुया। मैंने किया, सब कुछ किया। उसके बाद भी मन में निराशा थी, निराशा लेकर वो भी चला गया। मैं बैठा हुआ हूं उस जगह में, आप कभी लेकर जाऊंगा। वो ऐसी जगह है जिसको चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने घेर रखा है। मैं वहां बैठा हुआ, वो व्यक्ति भी चला गया, और मैं कहा प्रभु सब मुझे छोड़कर चले गए, मैं अकेला रह गया यहां पर, मैं अकेला हूं प्रभु। प्रभु ने कहा अपनी आंखें उठा के तो देख, इन पहाड़ों को देख, अपनी आंखों को उठा के। और जब मैंने उन पहाड़ों को देखने की कोशिश की, मुझे एक भी पहाड़ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मुझे चारों तरफ परमेश्वर के स्वर्गदूत घेर कर खड़े हुए थे। जहां मैं अपनी जान के लिए डर रहा था कि लोग अब मुझे शायद मार देंगे, मैं अकेला रह गया हूं, परमेश्वर ने क्या बोला? हालेलुया, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, हालेलुया। इसलिए मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मैं बेधड़क होकर कहूंगा यहोवा मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, हालेलुया। तो परमेश्वर मौखिक रूप से बात करता है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा बात करता है, हालेलुया। परमेश्वर परिस्थितियों के द्वारा भी बात करता है, सर्कमस्टांसेस के द्वारा। आप सोचते हो कि आपके जीवन में सिर्फ अच्छे सर्कमस्टांस आएंगे तभी परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अगर बुरे परिस्थितियां आ रही हैं, बुरी परिस्थितियां आ रही हैं, परीक्षाएं आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, तो परमेश्वर उनके द्वारा भी आपसे बात करता है, हालेलुया। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव में अपने से आगे भेज दिया, और आधी रात को जब उसमें तूफान आया, है ना, तूफान आया, तो प्रभु यीशु मसीह पानी पर, उस झील पर चलते हुए उनके पास आए। और चेलों का रिएक्शन क्या था? क्या बोला चेलों ने? हाँ, जोर से बोलो, किसको बोला? भूत? यीशु मसीह को। लगा कभी यीशु मसीह आपको भूत जैसा? नहीं लगा? यार आप तो बहुत धर्मी लोग हो। यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आ रहे हैं, एक अस्वाभाविक बात हो रही है, स्वभाव के विपरीत बात हो रही है। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति जो पानी डुबोने वाला है वो एक व्यक्ति को डुबो नहीं रहा, परंतु वो उस पर चलकर आ रहा है। जब वो डर गए, भूत भूत कहकर चिल्लाने लगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा डरो मत, मैं हूं। क्या बोला? डरो मत, मैं हूं। चेलों का जवाब कुछ नहीं था, पर पतरस बोला प्रभु यदि तू है तो आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊं, हालेलुया। क्या बोला? यदि तू है तो आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला आजा, और पतरस पानी पर चला। बोलो हालेलुया। उस परिस्थिति ने पतरस को क्या सिखाया? हालेलुया, कि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अगर आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां नहीं आएंगी, अगर आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां नहीं आएंगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका परमेश्वर आपको बचाने वाला परमेश्वर है, आपका परमेश्वर आपकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है? आपको कैसे पता चलेगा? वो विपरीत परिस्थितियां आपको हराने के लिए नहीं आई हैं, विपरीत परिस्थितियां आपको यह बताने के लिए आई हैं कि आपका परमेश्वर आपको किसी भी परिस्थिति में बचा सकता है। There is nothing that is impossible for God. ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर आपको बचाने के लिए नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Tough situations make you tougher. Hallelujah. I'll not say tougher. The tough situations make you stronger.
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फौज की भर्ती में किसी ने कोशिश की है फौज में जाने की? यहाँ पे बैठे किसी व्यक्ति ने? एक। अच्छा, आपने कर ली कोशिश? एक। दूसरा हमारा फौजी गायब है, कहाँ है संजय? अगर फौज में जाना हो तो क्या करना होगा? सबसे पहले क्या होता है भर्ती जब होती है तो? फिजिकल टेस्ट, रिटन एग्जाम। रिटन क्लियर कर लिया, अब आपने क्या हुआ? उसके बाद क्या है? फिजिकल में क्या करना पड़ता है? हाँ, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये क्लियर कर लिया, उसके बाद क्या करना पड़ता है? नहीं, मेडिकल भूल गया आप। हाँ, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फौज में आपकी भर्ती होगी। भर्ती होते ही आपको बॉर्डर पर भेज देते हैं? नहीं। फिर क्या होता है? ट्रेनिंग। क्या होता है? ट्रेनिंग। कैसी ट्रेनिंग होती है? हाँ, टफ। कैसी ट्रेनिंग होती है? आसान ट्रेनिंग होती है या टफ ट्रेनिंग होती है? टफ। हाँ, टफ होती है। कैसी हार्ड? मेरा फ्रेंड है कपिल, जब उसने एनडीए अपना क्लियर किया, ही वाज द फर्स्ट फ्रॉम आवर बैच टू गो टू, अब वो ब्रिगेडियर है। जब उसने एनडीए क्लियर किया और फर्स्ट टाइम वो गया, जब वो वापस आया खड़कवासला से वापस आया तो हम उसको पहचान नहीं पा रहे थे। उसके शरीर में इतना सा भी फैट नहीं था, उसका शरीर सिर्फ मसल था। यहां तक कि उसके जब हम चेहरे को देख रहे थे तो उसके चेहरे पे भी मसल्स दिख रहे थे। ही वॉज टफ, ही वॉज स्ट्रॉन्ग। कैसी परिस्थितियों ने उसको स्ट्रॉन्ग किया होगा? बेटा सो जाओ, सोते रहो नहीं, अपनी मर्जी से उठना बेटा। आप आज आपके लिए अच्छी छोले भटूरे बने हैं ना, और ऐसा बेटा सो जाओ। अरे क्या करोगे अभी, इधर तो दौड़ लगा के भाग लो, सो जाओ, अभी लड़ाई थोड़ा हो रही है। ऐसा होगा? कैसा रहा होगा? सुबह 4 बजे से लेकर, मतलब वो बता रहा था कि भाई एक मूवी आई थी, मुझको उसका नाम याद नहीं है, प्रतिकार पता नहीं कुछ, नाना पाटेकर की थी, है ना, प्रतिकार पता नहीं कुछ ऐसे थी, है ना। उसमें दिखाया है उनकी जब ट्रेनिंग हो रही होती है कमांडोज की, तो एक की नाक पे मक्खी बैठी होती है, तो अपने साथ वाले को कह रहा था भाई मक्खी उड़ा दे, मेरे हाथ नहीं उठ रहे। मतलब इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है। कब, किस चीज के लिए तैयार कर रहे होते हैं उन्हें? किस चीज के लिए तैयार कर रहे होते हैं? वॉर के लिए। वॉर के लिए। ये कठिन परिस्थितियां जो आपके जीवन में आ रही हैं, आपको एक युद्ध के लिए तैयार कर रही हैं, ताकि उस युद्ध में आप विजयी हो जाओ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। नहीं सुन रहे? मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि कल मैं सुबह 4 बजे यहां पर प्रार्थना के लिए आऊंगा। कितने लोग मेरे साथ आना चाहेंगे 4 बजे प्रार्थना में? कल सुबह 4 बजे। 1 2 3 4, ओके। बाकियों का क्या हुआ? मीठी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर और सीने पे हाथ रखकर लेटे रहना। देख तेरी घटी हथियारबंद के समान, और तेरा कंगालपन एक सैनिक के समान तुझ पर आ पड़ेगा। Are you listening to me? हम लोग बहुत मसीना, सबसे ज्यादा। एक मेरे अंकल थे, मेरी मौसी ने नॉन क्रिश्चियन से शादी की थी, तो मुझे बताते थे, ध्यान से सुनना। कहते सबसे पहले जो उठते हैं ना जी, कहते जी मुसलमान उठते हैं। कौन उठते हैं? मुस्लिम लोग उठते हैं, वो अजान देते हैं। कहते परमेश्वर के पास गए, उन्होंने परमेश्वर अजान दे के, हाँ बेटा क्या चाहिए? हाँ मैं तुझे बरकत देता हूँ, आशीष देता हूँ, तेरे को सारे दुनिया के तेल के कुएं तुम्हें दे दिए। बड़े खुश हुए। कहते उसके बाद कहते सिख उठते हैं, वो गुरुद्वारों में जाके उनका सारी खेती बाड़ी, सारी जमीन की उपज मैंने तुमको दे दी। उसके बाद हिंदू उठते हैं, वो अपने बंदर जाके घंटी बजाते हैं, कहते सारा व्यापार ये सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया। क्रिश्चियन जो उठे वो अपना 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद पहुंचे। कहते हैं जी, तो उस समय ना परमेश्वर का चाय पीने का टाइम हो गया था, बेड टी का। तो कहते बेटा फिर तो बाकी तो सब कुछ ले गए, बेड टी तुम ले लो। सुन रहे हैं मेरी बात? हम लोग आराम मांगते हैं, परमेश्वर आराम दे दे बस, किसी तरीके से चैन की। रात को दुआ भी करेंगे, मीठी नींद देना, मतलब उठे 11-12 बजे तक उठ रहे हो, मतलब ऐसी मीठी नींद देना, उठे ही ना बस प्रभु। फिर दुआ भी क्या, प्रभु मेरी लड़ाई तू लड़ दे। प्रभु मैं तू ही निपटा प्रभु।
अरे तूने कहा है अपने वचन में। गलती कर दी यार, मैंने कहा था मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारी लड़ाई, तुम्हें भी तो कुछ करना होगा। हाँ है ना, हाँ है ना। हाँ जी, करना है। और फिर जब कठिन परिस्थिति आ जाती है, फिर हमारे जो है वो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। अब अचानक से सारों को हम क्रिकेट के मैदान में ले जाएं, जी कल क्रिकेट मैच खेलेंगे, है ना। बिस्तर से उठते हैं, उसके बाद दौड़, ये दर्द हो रहा है, ये दर्द, कमर, और झुका नहीं जा रहा, चुक पड़ गई। नहीं, आप समझ रहे हैं। अभी हम खेलने गए, लेट लेट की फील्डिंग कर रहा था ये साहिल, नहीं एक ही बंदा चल रहा था, फिट चल रहा, जो छक्के चौके मार रहा था और बॉलिंग भी अच्छी कर रहा था। बाकी सारे तोंदों के साथ लगे हुए थे, ओ जी खेलें। उनसे पहले ना बाउंड्री पे उनका पेट पहुंच जाता था। बॉल पकड़ ली बाउंड्री पे, कहते जी चौका, कैसे कैसे, मैंने तो रोक लिया, पेट देखो लाइन से आगे। मैं अपनी बात कर रहा हूं मैं। नहीं, हम आराम मांगते हैं, आराम दे प्रभु, आराम दे, चैन दे प्रभु, चैन दे, बस। जोक्स अपार्ट। और फिर परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थिति में डालते हैं कि आपको उठना पड़ता है। फिर आप 4 बजे उठ के भी दुआ कर रहे होते, प्रभु बचा ले, प्रभु बचा। हमारा लाइन पे आ रहा है, समझ रहे हैं आप। पर अगर आप 4 बजे उठकर प्रार्थना कर रहे होते, आपने अपने आप को प्रशिक्षित किया होता, आपके मुंह में परमेश्वर का वचन होता, जब मुश्किल समय आता तो आप बोलते यीशु मसीह के नाम से दूर आओ। हालेलुया। तब आप किसी पास्टर को, अपोस्टल को, प्रॉफिट को ढूंढने के नहीं जाते, मैं आपको 25-30 हजार रुपए दे दूंगा पर आप मेरे लिए दुआ करो। तब आप ये नहीं कह रहे तो मेरे सिर पर हाथ रखो। तब आपको पता होता कि आपके परमेश्वर ने लूका उसके 10वें अध्याय के 19वें पद में कहा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और दुष्ट की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। ये परिस्थितियां आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई हैं, क्योंकि आप आलसी हो गए हो। आलस्य को छोड़ना होगा, आलस्य को छोड़ना होगा। यू विल हैव टू लीव लेजीनेस एंड लिव इन विक्ट्री ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच बताना, कितने लोग जब मुश्किल होती है तो रात के 12-12, 1-1 बजे भी दुआ कर रहे होते हैं, और फिर सुबह 4 बजे भी उठ जाते हैं दुआ करने के लिए, जब मुश्किल समय। और जब सब कुछ चंगा है जी, इंडिया में सब कुछ चंगा है जी, है, तब क्या कर रहे होते हैं? भाइयों और बहनों, मित्रों, क्या कर रहे होते हैं आप? उस समय क्या कर रहे होते बताओ? मीठी नींद, नहीं मीठी नींद प्रभु। कभी किसी ने अपने खरांटे सुने किसी ने? मैं तो अपने खरांटे सुनकर जग जाता हूं कई बारी। अच्छा क्या ठीक हो। फिर समय पता चल जाए जग गया, इस समय दुआ का टाइम है। अब ये बताओ, रात को किस किस की आंख खुल जाती है? करीब 1, 2, 3, 4 बजे, कभी भी बीच में किस किस की आंख खुलती है? क्या करने की खुलती है? हाँ, वो परिस्थिति क्या बता रही है? प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। बोलिए, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना में है चंगाई। आगे क्या है? प्रार्थना में है अंतर, प्रार्थना में है विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। सुन रहे हैं अपने आप को? सुन रहे हैं ना? धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। तो क्या करना है?
प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ हो प्रार्थना करें, आराधना। मेरा पूरा विश्वास है कि आप प्रार्थना करते हैं। पहली बात, परमेश्वर कैसे बात करता है, मैंने क्या बताया था? मौखिक रूप से। पहला बिंदु क्या था? परमेश्वर ऑडिबली। दूसरा, स्वर्गदूतों के द्वारा। तीसरा, परिस्थितियों के द्वारा। चौथा, जो बहुत कम करते हैं, चौथा है फौजी नंबर 2। कहां है रे फौजी नंबर 2? संजय, गवाही सुनना चाहता हूं, जल्दी आना बेटा, दौड़ के आना बेटा, दौड़ के कहा था। मैंने संजय को पहली बार देखा था, ये करते देखा था, ये दौड़ रहा था। अब ये बताएगा कहां, किस लिए दौड़ रहा था ये? आर्मी में भर्ती होने के लिए, इसलिए दौड़ता था, आर्मी में भर्ती होने के लिए। अच्छा, हाँ जी। कितना दौड़े? बहुत। फिर जब आप भर्ती होने के लिए गए थे तब क्या हुआ था? हाँ जी। जब आप भर्ती देने के क्या टाइम निकला था? उसको टाइम क्या किया था आपने स्कोर? 5 मिनट 40 सेकंड में 1.5 किलोमीटर तय करना था। तो 5 मिनट 20 सेकंड में मैंने किया था, एक्सीलेंट किया था। तो नहीं हो पाए भर्ती तो घर। पर अगर आपकी भर्ती हो गई होती तो आज आपका क्या, किस रैंक पे होते आप? कम से कम 15 साल का जो सोल्जर भर्ती होता है, जैसे सूबेदार, ज्यादा नायक सूबेदार, इससे ज्यादा नहीं। और कोई आपने मतलब वीर परमवीर चक्र वगैरह ले लिया हो तो क्या बन जाते हैं डायरेक्ट? उसका नहीं। कैप्टन मेजर बन जाते हैं। कोई नहीं, बस ये बताना था कि ये भी हमारे को एक भाई ने वहां पे हाथ हटाया था। उठा दो भाई, आप भी भर्ती होने की कोशिश की थी, देखो मिल लेना उनसे ना, दोनों अपने दिल की बातें कर लेना, दिल दिया गल्ला, है ना। तो तीसरा बिंदु क्या था कि परिस्थितियों के द्वारा भी परमेश्वर बात करता है ना। जब परमेश्वर आपको उठा रहा होता है प्रार्थना के लिए, है ना, जब आप आधी रात को आंख खुल जाती है, ऐसी नहीं खुल गई आपकी आंख। कितने लोगों को बुरा सपना आता है तो आंख खुल गई, बुरा सपना, आंख खुल गई, फिर क्या करते हो? हाँ, क्या कह रही है? वापस हो जाते। मैं तो ऐसे ही करता हूं, जगह कोई बुरा सपना आ जाए ना तो मैं कहते हट पागल बेवकूफ। चौथा बिंदु है, अरे एक और कॉल कर रहे हैं। चौथा बिंदु है, ये फोन बजे जा रहा है ना। चौथा बिंदु है कि परमेश्वर आपको कॉल करता है और परमेश्वर कहता है बाइबल उठाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? ये इसमें आवाज नहीं आती यार, कोई ठीक करो इसको, इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही इसकी? दोबारा कोशिश करेंगे, है ना। परमेश्वर आपको कॉल करता है, वो आपको कॉल करके क्या कहता है? बाइबल उठाओ। कितने लोग बाइबल उठाते हैं? उठा के तकिए के नीचे रख के सो जाते हैं। फिर ने? कितने लोग ऐसा करते हैं? डर लग रहा है सिर पे रख दो। कितने लोग करते हैं? सच बताना, हाथ उठाना भाई। सिस्टर आप दोनों हाथ उठा रहे हो, गलत मैसेज जा रहा है। कितने लोग ऐसा करते हैं? ये तकिए के नीचे रख के सो जाओ। हाँ, है? करते थे, पास्ट टेंस। परमेश्वर सबसे ज्यादा जो बात करता है ना, सबसे ज्यादा जो बात करता है, सबसे ज्यादा जो बात करता है, वो इस वचन के द्वारा करता है। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है और बहुत खूब कहा है, पाप आपको बाइबल से और बाइबल आपको पाप से दूर रखेगा। मैं उस बाइबल वर्स की बात नहीं कर रहा जो हर रोज आप डाल देते हो फेसबुक के ऊपर फूल पत्ती लगा के, नहीं, क्यूट सी बाइबल वर्स, कितनी अच्छी है।
वाओ। फिर देखते हैं कितने लोगों ने देखी, वो भी चेक करते हैं, कितने लोगों ने लाइक की, वो भी चेक करते हैं, आपने की कि नहीं की। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। अपनी बाइबल हाथ में उठाएंगे जिनको मिली है अभी, जिसको आपको नहीं दी इन्होंने बाइबल। इधर कई लोगों को बाइबल नहीं मिली है, क्या कर रहे हैं आप लोग? बाइबल दें यहां पे, हाथ उठाएं। 200 रुपए तो निकाल के रहूंगा जेब से आज। आपके हाथ में बाइबल नहीं है, सब अपनी बाइबल ऊपर उठाएंगे। देखो जल्दी जल्दी, देखो, बी अ गुड सेल्समैन। जिसके हाथ में नहीं उनको बाइबल पकड़ाओ जल्दी जल्दी। अब ये मत बोलना मुझे पढ़ना आता नहीं आता, किसी से पढ़वाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं। समझ रहे हैं आप? ये परमेश्वर का वचन है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर फोन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर फोन। इसके अंदर तो बहुत कुछ है, इसके अंदर तो उसकी भी चैट पड़ी जिससे आप लड़ रहे हो, वो भी है। इसके अंदर तो पता नहीं क्या क्या है, मैं वो बोलना नहीं चाहता क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। आप सब समझदार हैं। इसको होली आईफोन या होली सैमसंग या होली आई टैब या होली कंप्यूटर नहीं बोला जाता, पर इसको होली बाइबल बोला जाता है। हालेलुया। इसको नहीं, इसको खोल के पढ़ना। जब आप इसको खोलोगे और पन्ना पन्ना पढ़ोगे तो इसमें से परमेश्वर का वचन तुमसे बात करने लगेगा। ठीक है, ठीक है। ये परमेश्वर का वचन है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। आपका फोन परमेश्वर का वचन नहीं है। मेरे पीछे बोलेंगे, मेरा फोन, मेरा आईपैड, मेरा लैपटॉप, मेरा कंप्यूटर परमेश्वर का वचन नहीं है। पर बाइबल, जोर से बोले, बाइबल। अपनी बाइबल अपने हाथ में उठाकर, नहीं यहां तक नहीं पहुंची है बाइबल अभी भी। देखो, फर्स्ट रो के अंदर आओ, सेकंड रो के अंदर आओ। स्वाति तेरी बाइबल कहाँ है? उसके फिर पीछे स्वाति को वहां से लो। फिर अपनी बाइबल्स उठाएंगे, सारे हाथ में बोलेंगे, ये परमेश्वर का वचन है। 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 मैं इसको पढ़ूंगा, मैं इसको पढ़ूंगा, मैं इस पर मनन करूंगा, मैं इस पर मनन करूंगा। हालेलुया। क्या लिखा है? पहला 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 जो भजन संहिता उसका पहला अध्याय, उसके पहले पद से ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष। पूरा करना, टेस्ट भी लेना पड़ेगा मुझे, क्विज लेनी पड़ेगी। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग पे खड़ा नहीं होता, और जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। अब अपने आप से पूछो, क्या मैं ये पुरुष हूं? पूछो इस बात को। आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, एम आई दिस पर्सन? क्या ये वचन मेरे लिए है? लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग पे खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में, परंतु क्या करता है वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रीति रखता और रात दिन उस पर मनन करता है। हालेलुया। अब आप पिछले हफ्ते में देख लो, आप किस किस के साथ बैठे, किस किस के साथ खड़े हुए और किस किस की संगति में रहे। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखता है और रात दिन उस पर मनन करता। मैं किसी से पूछ रहे थे कि जवान से पूछा, बेटा प्रार्थना करते हो? कहते हाँ जी करते हैं। मैंने कहा बाइबल पढ़ते हो? कहते नहीं, बाइबल तो प्रार्थना तो की नहीं आपने। जब आप प्रार्थना इज अ कंप्लीट पैकेज। ध्यान से सुनना, प्रार्थना कैसे शुरू होती है? आराधना और स्तुति से शुरू होती है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठ रहे हैं बाइबल खोल के, नहीं साहब
प्रार्थना ऐसे नहीं, ओ प्रभु मुझे नहीं साहब, प्रार्थना शुरू होती है, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया का नारा लगाएं कि यीशु प्यारा मेरा हो गया, कि हर सुसवेरा हो गया। हालेलुया। जब आप ये कर रहे हैं तो आप अपने हृदय को परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में ले जाने के लिए तैयार करते हैं। बाहर के आंगन में बलिदान चढ़ाना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और स्तुति और आराधना सैक्रिफाइस है। हालेलुया। उत्पत्ति उसके 22वें अध्याय के अंदर पहली बार वर्शिप शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए जा रहा था। उसने अपने चेलों से, अपने नौकरों से कहा, तुम यहां ठहरो, मैं और मेरा बेटा परमेश्वर को की स्तुति कर, उसकी आराधना कर कर लौटेंगे। मी एंड माय सन विल वर्शिप गॉड एंड कम बैक। बाहर के आंगन में अगर आप उस वाचा के तंबू को की तस्वीर को देखोगे या उस टेंपल को देखोगे, बाहर बलिदान चढ़ाया जाता था। हालेलुया। उसके बाद आप कहां पर आते थे? उसके बाद आप आते थे पवित्र स्थान के अंदर, जहां पर मेज थी, उसके ऊपर खाने की रोटियां पड़ी होती थी। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। ये वो वचन है, ये वो रोटी है जिसमें आपको जो खाना है। उसके अंदर एक और क्या था? धूपदान था। हालेलुया। धूपदान नहीं, लैंप स्टैंड, दीपदान था। प्रभु का वचन क्या बताता है? तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। जितना आप वचन को पढ़ते रहोगे, ध्यान से सुनना, आपके इस वचन से प्रकाश निकलेगा और उस प्रकाश का एक घेरा होगा और आप उस प्रकाश में चल फिर सकते हैं। आप कुछ भी गलत करने जाओगे, परमेश्वर का वचन आ जाएगा, तो चोरी ना करना, तो हत्या ना करना, तो व्यभिचार ना करना। उसी समय प्रकाश हो आपके दिमाग में आ जाएगा, आप पीछे हट जाओगे। हालेलुया। उसी समय इस वचन का प्रकाश आपके हृदय में समाएगा और आपको कोई भी बात जो परमेश्वर के वचन को तोड़ने की है उसे रोक देगा। तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। तब तक इस वचन को पढ़ते रहना जब तक वो वचन पूरा ना हो जाए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। जब आप परम पवित्र स्थान के अंदर परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए जाते हो तो वहां पर बाहर का कोई प्रकाश नहीं है। ध्यान से सुन लेना। हालेलुया। उस परम पूज्य स्थान के अंदर, उस परम पवित्र स्थान के अंदर, मंदिर के अंदर बाहर की रोशनी नहीं आ सकती थी। मोटे मोटे कर्टन्स थे, बाहर की रोशनी नहीं आ सकती थी। वहां पर परमेश्वर का जलाल रहता था, परमेश्वर की महिमा उस जगह पर वास करती थी। और आप ज्योति बनकर, परमेश्वर इस वचन को जब आप पढ़ते हैं, हालेलुया, वो आपको ज्योति बना देता है। आप ज्योति बनकर उस जगह पे प्रवेश करते थे, परमेश्वर की महिमा से भर जाते थे। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर आपको संसार के अंदर भेज देता था, कहता है जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। अब तुम ज्योति बन गए हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे परमेश्वर की प्रशंसा करें। अब बैठने का समय नहीं है, अब जाने का समय है। अब अंधकार, पहले तुम अंधकार से डरते थे, अब अंधकार तुमसे डरेगा। शैतान आप पर दोष नहीं लगा सकता। रोमियो उसके 8वें अध्याय के अंदर परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उन्हें धर्मी ठहराता है। हालेलुया। आपका कोई भी पाप, आपका कोई भी गुनाह इतना बड़ा नहीं है कि आपका परमेश्वर आपको छोड़ दे। हालेलुया। पर मन फिराना जरूरी है, अपनी हर गलती के लिए मन फिराना, ताकि आपका परमेश्वर आपको उस पाप की दलदल से, उस कीच में से खींचकर बाहर निकाल दे। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपसे बातें करता है, आपका परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। समय नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि वो चिन्ह चमत्कारों के द्वारा बात करता है। हालेलुया। जो लोग विश्वास नहीं करते उनके जीवन के अंदर परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार देता है।
उनको बताता है हालेलुया कि मैं बचाने वाला परमेश्वर हूं।